हाउ टू एक्सपोर्ट डायमंड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से हम डायमंड एक्सपोर्ट करके कितना पैसा कमा सकते हैं। सही आपने बिल्कुल थंबनेल पे पढ़ा। डायमंड एक्सपोर्ट करके पर मंथ आप 23.5 लाख रुपीस पर मंथ कमा सकते हैं। कैसे, एक एक कैलकुलेशन आपको समझाने वाला हूँ। कहाँ से खरीदना, कहाँ बेचना, कितने का खरीदना, कितने का बेचना, कितना यहाँ पे जीएसटी रिफंड मिलने वाला, आपको कितना, आपको कैलकुलेशन होना, एक एक कैलकुलेशन पूरा समझाने वाला हूँ आपको। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो आप ये वाला देखिए, ये जो डायमंड है, जैसे पिंक डायमंड की आप बात कर लेते हैं या फिर वाइट डायमंड, अलग अलग टाइप के, देखिए इस टाइप का डायमंड भी एक्सपोर्ट होता है। हम लोग रॉ डायमंड को इंपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ गुजरात सूरत में कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम होता है, जो कि सबसे बड़ा हब है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम इंडिया में, सूरत में, गुजरात में ही होता है। ये देखिए इस टाइप के प्रोडक्ट भी, इस टाइप के डायमंड भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। ये देखिए इस टाइप का डायमंड भी एक्सपोर्ट होता है। अलग अलग टाइप की डायमंड है, जो कि कैरेट के ऊपर इसकी क्वालिटी रहती है और 1 कैरेट इजकल टू 0.2 ग्राम। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बेनिफिट भी इसमें कुछ मिलता है क्या? गवर्नमेंट भी बेनिफिट दे रही है। गवर्नमेंट थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे कम दे रही है। क्या बेनिफिट दे रही है? डीबीके तो आपको मिल नहीं रहा है। आईईएस आपको, अगर आप एमएसएमई तो 3% मिल रहा है, और अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और आरओडीटी पे आपको 0.01% मिल रहा है, 0.01% ऑफ योर एफओबी वैल्यू। अब हम अगर आगे बात करें, उससे पहले बता दो, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा A to Z आपको सिखाया जाता है। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन आप देख लीजिए। आप बाइंग प्राइस के ऊपर ध्यान दीजिए। बाइंग प्राइस आप कितने में आपको खरीदने को मिलेगा, तो एक कैरेट के ऊपर रहता है 65 रुपीज। जैसे हम पिंक डायमंड की बात कर लेते हैं, फिनिश्ड पिंक डायमंड, क्योंकि आप डायमंड की मैन्युफैक्चर नहीं है, कटिंग पॉलिशिंग का काम आप नहीं कर रहे, तो आप तो सूरत से, गुजरात से आप फिनिश जो कटिंग पॉलिश वाला है उसको आप फाइनल प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो कितने में खरीद सकते हैं आप? 65 रुपीज से 1.5 लाख रुपए पर कैरेट के हिसाब से ये नॉर्मली बिकता है, बेस्ड ऑन दी क्वालिटी। अब इसको आप मान लीजिए कि आप इसके 50 सेट्स खरीदते हैं। हम 1.5 लाख रुपए का रेट पकड़ लेते हैं, एक मैक्सिमम रेट ही पकड़ लेते हैं, तो ये 75 लाख रुपीस का हमारा परचेज हो जाता है, बाई हो जाता है। इतने का हमने बाई किया, और कुछ हमारे खर्चे होने वाले, जैसे लोकल ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, CHA का खर्चा वगैरह वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, तो ये सब कैलकुलेशन का 80,000 हो जाता है। तो इसको मैं रफली 1 लाख रुपए लिख लेता हूँ फॉर इजी कैलकुलेशन। ओके, और ये सब जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, ये अगर मैं ऐड करूं तो गवर्नमेंट के बेनिफिट हो जाते हैं 18.01%। अब इसका वैल्यू कितना हो जाता है, जो मेरे अकाउंट में रिफंड आने वाला है, तो वो हो जाता है 13.5 लाख रुपीस। 13.5 लाख रुपीस मेरे अकाउंट में आने वाला है। अगर मैं बाइंग करता हूँ 75 लाख रुपए का, तो इतना जीएसटी मुझे रिफंड आने वाला है, डायरेक्ट ये मेरे अकाउंट में आएगा। इसके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं किसी को। फाइनल बाइंग प्राइस क्या होगा? 76 लाख, यानी 70 प्लस 75 प्लस 1, 76 लाख। 76 लाख माइनस 13.5 लाख, ये हो गया 62.5 लाख। 62.5 लाख का आपका फाइनल बाइंग प्राइस हो गया। अब अगर आप सेल करते हैं इसको, यूएसए में सेल करते हैं, कहाँ सेल करते हैं वो भी आगे पूरा बताने वाले हैं हम आपको। तो 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए पर कैरेट के हिसाब से ये आसानी से चला जाता है यूएसए में, जो एफओबी प्राइस है आपका। तो 85 लाख का आप आराम से इसको बेच सकते हैं। 50 सेट्स की हम बात करते हैं, अगर आप इसको 1.7 लाख पर कैरेट के हिसाब से अगर आप इसको सेल करते हैं, तो फिर 85 लाख का आप इसको बेच देते हैं, तो नेट प्रॉफिट जो होता है आपका 85 लाख माइनस 62.5 लाख, ये हो जाता है आपका 23.5 लाख पर मंथ। अगर आप 50 सेट्स पर मंथ भी बेच पाते हैं तो 23.5 लाख आराम से हो जाता है। इसके लिए कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। अब कहाँ बेचें, डिमांड कहाँ पे है, वो बात कर लेते हैं। टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्री कौन कौन है? तो इंडिया इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल, यानी जो अनफिनिश्ड रहते हैं, इसलिए इंडिया का नाम डाटा के हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पे आता है। 26 बिलियन $, का इंडिया इंपोर्ट करता है, और इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है 26.3 बिलियन $, का फिनिश्ड करके है। सो इंडिया नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 पे यूएसए आता है। यूएसए को आप बेचिए,
यूएसए 18.2 बिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। यूएसए को आप सेल कीजिए, यूएसए को एक्सपोर्ट कीजिए। हांगकांग को एक्सपोर्ट कीजिए, हांगकांग 14.6 बिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए आप बेल्जियम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेल्जियम भी इंपोर्ट कर रहा है 13.7 बिलियन डॉलर का। उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएई को आप 13.6 बिलियन डॉलर का पर ईयर वो इंपोर्ट कर रहा है, उसको आप सेल कर सकते हैं। तो सेल करने की इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। अब अगर हम एचएस कोड की बात करें तो ये 71 नंबर चैप्टर में आता है और इसका सब चैप्टर 05 है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 71059000। इजिली आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट का प्रोसेस की बात करें कि सर एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सिंपल है। सभी प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट का प्रोसेस सेम रहता है। पहले हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना रहता है, जो कि प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, हमारा डायमंड का प्रोडक्ट है। बायर फाइंड करना है, अगर आप डिफरेंट मेथड से बायर फाइंड कर सकते हैं वैसे कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट खरीदना है तो डायरेक्ट वोल्जा से आप खरीद सकते हैं। हम भी डायरेक्ट वोल्जा से ही खरीद के रखते हैं, कौन इतनी मगजमारी करेगा, है ना। यहाँ पर वेरीफाइड जेन्युइन बायर आपको मिल जाते हैं। तो पैसा दो तमाशा देखो, जैसे बोला जाता है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो, वही वाली कहानी है। बायर जब आपको मिल गए तो बायर को आपको वेरीफाई करना है, इंडियन एम्बेसी से वेरीफाई करा सकते हैं। डिफरेंट वीडियो में आप पुराने में भी देखे होंगे, तो ये सब मेथड सेम ही रहता है। बायर को कन्विंस करना है, उसकी स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए, आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कन्विंसिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जो हम आपको ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं। आपको पेमेंट इसमें 100% एडवांस लेना है, क्योंकि ये बाई एयर जाता है। EBRC कर देना है जब आपका पेमेंट आ जाए। फिर लास्ट में प्रोसेस रहता है EBRC करना, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि भाई ये प्रोडक्ट गया इस IC के थ्रू और ये पैसा इसका आ गया। चैप्टर बिल्कुल क्लोज। ऐसा नहीं कि आप EBRC ना करें और फिर RBI से आ जाए आपको नोटिस, वैसा मत कीजिएगा, है ना। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यहाँ पे JGPC आ जाता है, यानी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसका RCMC रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप सबसे सस्ता, अगर आपका टर्नओवर लेस देन 25 लाख है तो 6,000 रुपये प्लस GST आपको लग जाता है, 6,000 प्लस GST। ये टेबल आप इसको देख सकते हैं। अगर 25 लाख से कम आपका बजट टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर 25 लाख से कम है तो आपको 6,000 रुपये प्लस GST देना रहेगा। अगर आपका 500 करोड़ के ऊपर है तो आपको 2 लाख रुपए प्लस GST देना होगा। अब आप पूछेंगे सर 500 करोड़ का भी एक्सपोर्ट होता है? भैया 500 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, इसलिए गवर्नमेंट आपसे 2 लाख रुपए चार्ज कर रही है। लोगों को विश्वास नहीं होता 500 करोड़ का भी एक्सपोर्ट हो जाता है, क्या होता है, इसलिए गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने रेट रखे हुए हैं। अब टॉप कंपटीटर कंट्रीज की बात कर ले, यानी वो कौन कौन सी कंट्री है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। तो इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नाउ इंडिया इज द वर्ल्ड नंबर 1 एक्सपोर्टर इन डायमंड, फिनिश्ड डायमंड, पॉलिश्ड डायमंड, है ना, फाइनल प्रोडक्ट। तो इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? हम लोग 26.3 बिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे कौन आता है? बेल्जियम आता है। बेल्जियम 13.9 बिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। थर्ड नंबर पे यूएई आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 13.6 बिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं यूएसए की, यूएसए 12.1 बिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं इजराइल की, इजराइल 9.06 बिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इन कंट्री से आप अपना प्राइसिंग एंड क्वालिटी का ध्यान रखिए। वैसे तो इंडिया यहाँ पे नंबर 1 ही है, क्योंकि हमसे जो बेल्जियम है लगभग 50% पे है। हम 26 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बेल्जियम 13 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। यूएसए भी 13, बाकी सब 13 के आसपास ही है, उससे नीचे ही है। 20 के आसपास कोई नहीं है, 26 पे हम ही लोग हैं। सो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दबा के एक्सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर आपको शेयर कीजिए। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं बिजनेस में आना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए। और मेरे द्वारा दी जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.